हेलो स्टूडेंट्स। अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम हो गया है और सीबीएसई के एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं। कुछ बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब जो भी क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे या फिर बहुत बार साइंस के स्टूडेंट्स भी कॉमर्स से बीकॉम करना चाहते हैं, तो उनके पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या सब्जेक्ट्स जो है बीकॉम के अंदर में पढ़ना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उनके सिलेबस क्या है। इन सारी चीज़ों को लेके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। आज हम आप लोग को बीकॉम के अंदर में जो सिलेबस आते हैं उसे बताऊंगा क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो है पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके, पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की सिलेबस जो होती है लगभग बिल्कुल सेम होती है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर में नहीं होता है। तो को कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर में पढ़ने होंगे, आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये जाननी होगी कि जो आपका सिलेबस है वो दो पेपर्स, दो ग्रुप में डिवाइडेड होता है। पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। एक है आपका ऑनर्स पेपर और दूसरा होता है आपका सब्सिडियरी पेपर। अब मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर की बात कर रहा हूँ जो ऑनर्स से बीकॉम करना चाहते हैं, मतलब कि जो बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स करने जा रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दो ग्रुप होते हैं, एक ऑनर्स पेपर होता है और दूसरा होता है सब्सिडियरी पेपर्स। इस ऑनर्स पेपर के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और सब्सिडियरी के अंदर में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले ऑनर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकेंड पेपर है ऑडिटिंग। ठीक है, आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म में फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग से फिल करना होगा, ऑडिटिंग अलग से फिल करना होगा। कभी कभी क्या होता है सिर्फ एक ही आपको ऑनर्स के लिए कॉलम दिए हुए रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटिंग आपको नहीं मिलेगा, आप जैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे टिक करोगे ऑडिटिंग अपने आप आपको मिल जाएगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो होते हैं इसमें 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑडिटिंग में भी 100 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। पास मार्क्स 45 होगा और पास मार्क्स 45 होगा, मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 45 मार्क्स कंपलसरी लाना पास होने के लिए। 100 मार्क्स के क्वेश्चन ऑडिटिंग में भी पूछे जाएंगे, 45 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये दोनों ऑनर्स पेपर होते हैं, इस ग्रुप में आपको 90 मार्क्स लाना होगा। सब्सिडियरी की बात करें तो एक पेपर इसके अंदर में आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड पेपर है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो पास मार्क्स होता है वो होता है 33 और इसमें भी 33, यानी टोटल आपको 66 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके ऑनर्स पेपर के मार्क्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को आपके रिज़ल्ट के अंदर में आपके परसेंटेज, आपके डिविजन्स को शो करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स कि सब्सिडियरी पेपर के मार्क्स आपके रिज़ल्ट में नहीं ऐड होंगे, लेकिन आपके जो सब्सिडियरी पेपर्स है उसमें आपको एटलीस्ट पास मार्क्स होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इसीलिए अगर आप किसी भी एक में अगर कम मार्क्स आ जाता है तो दोनों पेपर के आपको एग्ज़ाम दोबारा से देने होंगे। इसीलिए इसमें आपको पास मार्क्स लाना ज़रूरी है 33, भले ही ये आपके रिज़ल्ट के अंदर में इसके मार्क्स ना जोड़े जाए। उसके अलावा तीसरा एक कंपलसरी पेपर हो जाता है
ठीक है, जिसमें आते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश लेने की भी दो प्रक्रिया है, या तो आप हिंदी 100 मार्क्स का रख सकते हो कम्प्लीटली, इंग्लिश रहने दो, नहीं लो। या फिर अगर आप चाहते हो इंग्लिश लो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश हिंदी 50 रखना होगा और इंग्लिश 50 और रखना होगा। मतलब दो प्रक्रिया में क्या है, एक तो हिंदी 100 मार्क्स का होगा और दूसरे में या तो आप इंग्लिश 50 हिंदी 50 रख सकते हो, 50-50। ये आपका सिलेबस है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कोविड के कारण जो भी इन लोग का ड्यूरेशन था, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह था, जो भी डेट्स थे, वो सारे लेट हो चुके हैं, सेशन लेट हो चुका है, पहले बहुत लेट हुआ है। इसीलिए अब जो भी एग्ज़ामिनेशंस होंगे बिल्कुल टाइम से पहले होगा, टाइम टू टाइम होगा, हो सकता है बहुत ही कम समय मिले। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द बीकॉम की क्लासेस शुरू कर दीजिए। बीकॉम की क्लासेस मैं शुरू इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो यूनिवर्सिटी बहुत पहले एग्ज़ाम्स ले सकती हैं, पहले ले लेंगे, जिसमें आपको तैयारी करने का समय नहीं मिल पाएगा। तो ये बिल्कुल इंतज़ार में ना रहे कि आपकी पहले कॉलेज में एडमिशन होगी, फिर उसके बाद आप कॉलेज में स्टार्ट होगा, देन आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। नहीं, स्टडी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपको आपके टाइम बहुत कम मिल पाएगा, आपको बिल्कुल तैयारी करने का समय नहीं मिल पाएगा बीकॉम के लिए। तो ये था आपका बीकॉम के अंदर में आने वाले सिलेबस। अगर आप लोग को किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।